नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला जो विश्व क्रिकेट में दबदबा रखती हैं। दो ऐसी टीमें जिनके पास बड़े मैचों का अथाह अनुभव है। दो ऐसी टीमें जो जानती हैं वर्ल्ड चैंपियन होने का मतलब क्या है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का ये सेमीफाइनल मुकाबला किसी भी तरह से वर्ल्ड कप के फाइनल से कम नहीं है। इसीलिए मैदान के खेल से लेकर चांद सितारों तक किस्मत तलाश रहे हैं हम। देश भर से अलग अलग क्षेत्रों के महारथी अगले 1 घंटे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं हरभजन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन। बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से साथी जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी, सांसद कहिए, अभिनेता कहिए, गायक कहिए, जो कहना पसंद करते हैं कहिए। मुंबई से अभिनेता सोनू सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं। अगर पर्दे पर नहीं उतरते तो पिच पर टिके रहते। और साथ ही भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत जो इस वक्त है मोहम्मद शमी, उनके पिता तौसीफ अहमद हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही गायक मिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। आज की रात दुआओं की रात है, मन्नतों की रात है, मुरादों की रात है। क्योंकि कल का सूरज दुनिया के क्रिकेट इतिहास की तस्वीर बदलने के लिए उगेगा। हिंदुस्तान के क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ने के लिए उगेगा। 125 करोड़ लोगों की उम्मीदों के महाजश्न के लिए उगेगा। कल मैदान ऑस्ट्रेलिया का होगा, लेकिन फाइनल में पहुंचने की जंग हिंदुस्तान जीतेगा। सिडनी के मैदान में यूं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 14 बार भिड़े हैं और महज एक जीत हिंदुस्तान के हिस्से में आई है। एक मैच बेनतीजा रहा था, लेकिन फतेह की पताका इस वर्ल्ड कप में शुरू से धोनी के धुरंधरों के हाथों में है। इस बार धोनी के लड़ाके अपने हौसलों से हर बाजी को पलटने का माद्दा रखते हैं और कल सिडनी के इतिहास के आंकड़े भी बदल जाएंगे। दिल कह रहा है, वो सुन रहा है, दिल कह रहा है, मेरा मौला सुन रहा है। होने वाली अनहोनी है, जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है। जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है। जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है, धोनी। होने वाली अनहोनी है, जीत के आने वाला धोनी है, जीत के आने वाला धोनी है। टीम इंडिया की नीली जर्सी का हर धागा विश्वास के उस धागे से बुना है जिसने क्रिकेट को धर्म बना दिया और उसकी हर कामयाबी दुआओं के कबूल होने का सुकून देती है। हिंदुस्तान की जीत के लिए पूरा मुल्क एक रंग में रंग जाता है और जश्न के नए नए बहाने गढ़ता है। वो तरीका अलग है, वो अंदाज अलग है, लेकिन मकसद सिर्फ एक, वर्ल्ड कप की जंग में जीत हमारी हो। ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में हम पहुंचे। देवड़ी मंदिर में हमेशा जिस तरह उनका इस मंदिर से लगाव रहा हमारे भारतीय टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी का, उनकी इस मंदिर में बहुत ही गहरी आस्था है और हम उनके लिए लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो सेमीफाइनल में होने वाली मैचेस है उसमें टीम इंडिया जीते और फाइनल मुकाबले में पहुंचे और वर्ल्ड कप जीतकर भारत लाए। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन जरूर थी, लेकिन किसी की फेवरेट नहीं। लेकिन आज की तारीख में भारत ने पिछले 7 मैचों में 70 विकेट लेकर विजय रथ को जिस रास्ते पर आगे बढ़ाया है, वहां से जीत ही नजर आती है। और ये भरोसा उन सभी को है जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के नए हीरोज को कभी न कभी क्रिकेट का ककहरा सिखाया था। तो इस सेमीफाइनल मैच में अगर मोहित, जैसा कि उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया और वैसी ही परफॉर्मेंस अगर वो रिपीट करें तो नो वंडर कि आने वाले समय में वो हिंदुस्तान के नंबर 1 हीरो बनने वाले हैं। पर्दा उठने में बस कुछ घंटे बाकी है। वर्ल्ड कप अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। मंदिरों में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। आज की पूजा के बदले टीम इंडिया की जीत की दरकार है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया को जीतते देखने के लिए दीवानगी का आलम यह है कि सिडनी में कल हिंदुस्तान नजर आएगा। 70% से ज्यादा टिकट हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान क्लार्क परेशान हैं। अपने मुल्क के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। लेकिन 125 करोड़ दुआओं में एक दुआ हमारी भी कि कल क्लार्क को मायूसी हाथ लगे। आखिर दिल है हिंदुस्तानी।
दिल हिंदुस्तानी है इसलिए यकीन भी हिंदुस्तानी है। हरभजन, क्या ये फाइनल से पहले का फाइनल है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस मैच को जिसने जीता वो वर्ल्ड कप जीत ले कर ही दम लेगी वो टीम? बिल्कुल, बहुत बड़ा गेम है ये। मुझे लगता है कि अब तक इंडियन टीम ने जितने मैच खेले ये सबसे बड़ा गेम होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट गेम है इंडिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप्स जीते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, अपने घर पे खेल रहे हैं। हम चाहे जितना कहे जाएं यहाँ पे बैठ के कि इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, बट मेरे ख्याल से अभी अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो ये 2 मैचेस जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब तक हमने मैचेस जो खेले हैं वो जिम्बाब्वे के साथ खेले हैं, आयरलैंड के साथ खेले हैं और बांग्लादेश के साथ खेले हैं। हालांकि इतने बड़े मैच नहीं थे क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी टीम है और ये टीमों के साथ तो हमने वैसे भी जीतना ही था। ये बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, इनको हमें हराना होगा और अगर इनको हम हराते हैं सिडनी में तो आई एम श्योर कि हम फिर नंबर 1 दावेदार डेफिनेटली बन जाते हैं इस वर्ल्ड कप को। और सर, क्योंकि अच्छी बात ये लगती है कि अब ये टीम इनविंसिबल नहीं है, जो एक दौर में इनविंसिबल्स कहा जाता था इनको, अब ये वो नहीं रही, इनका भ्रम टूट चुका है। और हिंदुस्तान ने भी वो दौर देखा है। हरभजन उस टीम का हिस्सा थे जब रौंद दिया था भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से, तो हमारे लिए अच्छी बात ये भी है। नहीं, देखिए अच्छी बात तो ज़रूर है, क्योंकि जैसे ही पहले की ऑस्ट्रेलियन टीम थी वैसे अब तो है नहीं, क्योंकि बहुत से प्लेयर रिटायर हो चुके हैं। बट लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जो परफॉर्मेंस हमारे इंडियन टीम का था, जो टेस्ट मैचेस और ट्रायंगुलर सीरीज में अगर देखते, अगर आप उसमें अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमारा कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तो अगर जो प्रैक्टिस गेम भी हुआ था वहाँ पे हमने अच्छा नहीं खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो मैं ये मद्देनजर देखते हुए मैं समझूंगा कि ये बहुत टफ मैच होगा, इतना आसान मैच नहीं होगा भारत के लिए। जैसा कि भज्जी ने कहा कि उन्होंने बहुत कमज़ोर टीमों के साथ खेला है, बट लेकिन कल का मैच जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा और वहाँ यहाँ पे अगर कोई भी टीम अगर थोड़ा भी स्लिप होती तो वो टीम हार जाएगी। वाकई, और बराबरी की टक्कर कहा जा सकता है इस मुकाबले को। मनोज जी, आपने तो सभी सांसदों को गाने के लिए मजबूर कर दिया था, आपने अपनी ही धुन अपना गाना, और कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस अगर कहा जाए तो वहां पर दिख रहा था कि क्योंकि है तो सभी हिंदुस्तानी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा और बिल्कुल वर्ल्ड कप वापस अपने देश में रखने के कगार पे है, और तो ऐसे समय में सभी लोग दुआएं कर रहे हैं, हम सांसद भी, उसमें पार्टी कहीं आती नहीं है। और आज तो जैसे अभी सामने सभी लोग हैं, अजहरुद्दीन सर हैं, हमारे हरभजन भाई हैं, उधर मीका भाई भी बैठे हैं, तो इतने बड़े बड़े लोग जब मिलेंगे तो सभी लोग एक ही बात कहेंगे, कैसे भी हिंदुस्तान की टीम को कल जीतने की दुआ करो। और हमने भी किया, हम आज भी कहना चाहते हैं कि हर जीत की लती हमें ऐसी लागी, हर कल शिखर शतक मारेगा, और जो सेमीफाइनल में कभी नहीं हारा वो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में हारेगा। हमेशा कह सकते हैं मेरा भारत जीतेगा और कल एक नया सूरज निकलेगा, नया इतिहास लिखा जाएगा। वाकई देखिए ना, पूरा देश एक साथ है, एकजुट है इसमें। सोनू सूद भी हमारे साथ है, लेकिन सोनू, आप पर आने से पहले मैं तौसीफ जी के पास। सोनू जी हाँ, आप उनको भूल गए थे, उनका जिक्र करते हुए। हाँ, सोनू वेरी गुड क्रिकेटर, वो तो हमारे साथ खेलते हैं। हाँ। और उन्होंने खेलते हुए बहुत ही इंजरी करी थी, उनके लिए विशेष आज आए हैं, भारत जीतेगा। हाँ, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में जब खेल रहे थे सोनू सूद, तो वहां पर इंजर्ड हो गए थे, लेकिन खेलना नहीं छोड़ा। और सोनू सूद ने ये खुद कहा है कि अगर मैं नहीं होता फिल्मों में तो मैं जरूर क्रिकेट ही खेलता रहता। सोनू, उम्मीद क्या जग रही है इस टीम इंडिया को देखकर? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो भी मैचेस हुए हैं, खासकर हम वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे वो सेमीफाइनल्स हो, फाइनल्स हो, तो वहाँ पे एक अलग जुनून दिखता है। दो भारत का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये इतिहास इस चीज़ का गवाह है। चाहे हम पिछला वर्ल्ड कप देखें या ये हम मैचेस देखें, जितने बॉलर्स रहे हैं, जितने बैट्समैन रहे हैं, उनकी जो फॉर्म है एक अलग लेवल की है। तो आई थिंक जब वर्ल्ड कप होता है तो वो जुनून जो टीम का होता है, एक बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है। सो आई थिंक अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें तो कल मुश्किल जरूर है, बट नामुमकिन नहीं। आई थिंक थोड़ा सा वो जुनून बरकरार रखें, एंड वर्ल्ड कप सिर्फ 2 मैचेस ही दूर है। आई थिंक वी कैन डू दैट। जी, और मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल शमी को भी हम शमी अहमद के नाम से ज्यादा जानते थे शुरुआत में, लेकिन मोहम्मद शमी वो अब कहलाते हैं। मुरादाबाद के नजदीक एक सहसपुर गांव है जो कभी अपनी चीनी मिलों के लिए मशहूर हुआ करता था, आज मोहम्मद शमी के लिए मशहूर है। एक बेटे की मेहनत है तौसीफ साहब, तो साथ ही में एक पिता का सपना भी है। सपना ये नहीं कि सिर्फ बेटा पहुंच जाए टीम इंडिया में, बल्कि सपना ये भी कि हिंदुस्तान को वो विश्व विजेता बनाए। उस सपने के कितने करीब देख रहे हैं इस वक्त आप? जी,
मेरी ये तमन्ना थी कि मेरा बेटा इंडिया खेले और उसके लिए उसने बहुत मेहनत की और लोगों की दुआएं, अल्लाह का करम हुआ कि आज वो इंडिया के लिए खेल रहा है और वर्ल्ड कप खेल रहा है। और मेरी यही दुआएं हैं अपने बेटे और इंडिया की टीम के लिए कि वो जिस तरह से अभी तक वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हमारी इंडियन टीम ने दी है, 7 मैच खेले हैं, 7 ऑल आउट किए हैं, जिसमें बॉलर्स का बहुत अहम रोल रहा है, अपने बैट्समैन को कभी दबाव मारने का मौका नहीं दिया है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ कल फिर सेमीफाइनल में करें और उसको फाइनल तक पहुंचाएं। क्योंकि अभी जो हम शमी के आंकड़े दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसमें हमें 6 मैचों में 17 विकेट देख रहे हैं। एक मैच नहीं खेले थे शमी, और शायद अगर खेलते तो आज टॉप विकेट टेकर्स में अभी भी मौका है, अभी भी आगे वो बढ़ेंगे। हरभजन, बिल्कुल शमी ने आई थिंक ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है, एक डिफरेंट बॉलर की नज़र आए हैं। और इंडियन टीम का अच्छा करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कारण सबसे बड़ा जो है वो शमी है, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट हम सब कह रहे थे, जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि उतना अच्छा नहीं है जितना बैटिंग है, पर शमी ने ये चेंज कर दिया है। शमी ने कहा है नहीं, हमारी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शमी ने कहीं ना कहीं वो दिखाया है, हर मैच में 3-4 विकेट लेके, इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके ब्रेक थ्रू दिलाए नए बॉल के साथ और विकेट लिए, ताकि जो हमारे स्पिनर भी नीचे जब बॉलिंग करने आते हैं उनके लिए भी आसान हो जाता है। तो आई थिंक ही इज़ बीन फिनोमिनल एंड आई होप ही कंटिन्यू टू डू द ग्रेट जॉब फॉर इंडिया टुमारो एज वेल। वाकई न सिर्फ परसेप्शन बदला है, बल्कि आंकड़े जो तस्वीर अभी बताते हैं अजहर, वो ये कि अगर कोई मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा हिंदुस्तान के जीतने के बाद, हम बहुत आगे की सोच रहे हैं लेकिन कह रहे हैं, तो उसमें मोहम्मद शमी सब फ्रंट रनर हैं उसमें। 100% देखिए, उन्होंने जो बॉलिंग की है वर्ल्ड कप में, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस आप अगर देखें तो पहले 3 अगर बॉलर लेंगे तो मैं समझता हूँ उनका नाम मेरे ख्याल में नंबर 2 तो आना चाहिए बोल्ट के बाद, उसके बाद में स्टार। बट लेकिन ये कहते हुए ये भी कहूँगा कि जब शमी आज बहुत इम्प्रूव बॉलर है। अगर उनके आप पहले जब पहले आए थे, अब उनके अगर आप देखें तो 3 विकेट लेते थे बट 70-75 रन हो जाते देते थे। तो यहाँ पे आज की जो बॉलिंग है उनको ज़रूर उनके पास जो विकेट टेकिंग लक एक बॉलर के पास होती तो वो उनके पास है, बट लेकिन रन्स बहुत कम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका बहुत रैपिड और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितना जल्दी हमारे फास्ट बॉलर ब्रेक थ्रू दिलाएंगे और जितने कम पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया करेगी वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम जल्दी से ये भी सुन लेते हैं कि रोहित शर्मा आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो उन्होंने क्या कहा था। देखिए, हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जो भी पिछले 4 महीने से हम यहाँ पर है, तो जब हम टेस्ट सीरीज हारे, ट्राई सीरीज क्वालिफाई नहीं किए फाइनल के लिए, तो हम चाहते थे, सभी लड़के चाहते थे कि हमको ये वर्ल्ड कप में चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना है। हमने तुरंत जान लिया कि क्या क्या गलतियां हो रही थी, क्या क्या मिस्टेक्स हम कर रहे थे, तो वो हमने अवॉइड किए। और काफ़ी मैचेस, जितने भी मैचेस खेले हमने, जो भी मिस्टेक्स हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में कर रहे थे, टेस्ट मैचेस में और वनडे में कर रहे थे, वो हमने यहाँ पर रिपीट नहीं किया वर्ल्ड कप में। और एक एडवांटेज ये बोल सकते हो कि हम यहाँ पे इतने टाइम से खेल रहे थे, तो हमें कंडीशंस का पता था कि किस ग्राउंड पे किस तरीके की बैटिंग करनी पड़ती है, किस तरीके की बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ हमने टीम मीटिंग्स और आपस में बात की है, और हम उसी प्लान से ग्राउंड में गए और सारे लड़कों ने एग्जीक्यूट किया प्लान। लेकिन इस वक्त सवाल मेरा मिका जो कि हमारे साथ जुड़े हैं उनसे है कि सेमीफाइनल के संग्राम में तो अब टीम इंडिया उतर रही है, लेकिन आप किस अंदाज में टीम इंडिया को जीत की दुआ देंगे। बिल्कुल जी, मैं एक स्पेशल गाना है जो कि जब भी एक अच्छी शुरुआत होती है बेस्ट विशेस के लिए। हो लाल मेरी पत रखियो बल्ला झूले लालन, सिंधड़ी दास हेवण दास की शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी है लाल मेरी। अंदाज के दूसरे बादशाह सर हिला रहे थे अपना। मनोज जी, क्या जोड़ेंगे इसमें आप, आपकी दुआ कैसी? मैं अरे बॉल मेरी शमी, बॉल मेरी, बॉल तेरी शमी, बॉल तेरी, ले गई विकेट को उखाड़, बॉल तेरी। ऐसे उखाड़ दो, कल लाल को बॉल बना दो और ऐसा उखाड़ दो कि आपके पापा के जीवन में एक कभी ना भूलने वाला क्षण आ जाए, मिका का गाना भी सच सिद्ध हो जाए।
हाँ बिल्कुल, उम्मीद हम सब यही करेंगे। और साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल जिस तरह से फुटबॉल वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि कोई ना कोई जानवर ऐसा होता है जो ये प्रिडिक्शन करता है कि क्या होने वाला है उसमें। तो पिछले बार मुझे याद है पॉल द ऑक्टोपस था जो प्रिडिक्ट करता था कि क्या होने वाला है। तो एक मछली है, ये मछली बताती है कि कौन जीतेगा। देखिए, जिसे अपने सर से उसने छू दिया है वो टीम जीत रही है। अभी तक जितनी मैचों में इसने प्रिडिक्शन दिए हैं वो सब सही साबित हुए हैं। देखिए क्या पता इस बार ये मछली टीम इंडिया के लिए भी कुछ कर जाए। देखिए, उसने भारत का झंडा कहीं भी घुमाकर डाल दिया गया, उसने भारत के झंडे को ही जाकर सर लगाया। देखिए, तैरते हुए ये दोनों झंडे आपको दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत के। इससे ठीक पहले जब न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला, माफ कीजिएगा, इससे पहले जब भारत का क्वार्टर फाइनल मुकाबला था उसमें भी इस मछली ने तिरंगे को ही चुना। गलत हो गया तो क्या होगा, मुझे हम नहीं सोचना चाहते बनाना, क्योंकि ये सच ही होगा। मछली काट के खा जाएंगे फिर। नहीं ऐसी बातें नहीं करेंगे अभी हम। ये तस्वीर और अलग अलग जगहों से लगातार लोग जिस तरीके से अपने संदेश भेज रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। सरहद से लेकर राजनीति तक सब ये संदेश दे रहे हैं। मनोज जी, चूंकि इसके बाद आप हमसे अलग भी होने वाले हैं, इसीलिए जाते जाते ब्रेक पर हम चाहेंगे कि मन में विश्वास कैसा जग रहा है। श्वेता, इस समय हम जहां पे खड़े हैं दिल्ली के साकेत मॉल के सामने, मेरे साथ लगभग 200-250 लोग हैं और उनको पता है कि एक टीवी भी लगा है, मीका भी दिख रहे हैं, जरूद्दीन साहब भी दिख रहे हैं, हमारे हरभजन के साथ साथ तो वो सूद को देख रहे हैं। सब बोल रहे हैं यहाँ क्यों नहीं बुलाया, और शमी के पापा के साथ कहना चाहते हैं कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब कल के दिन। हाँ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कब रहेगा अपने पास कल के दिन। कल का दिन हमारे लिए फिनाले है, क्योंकि हम कल जीतेंगे तो फाइनल जीतने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त हम आपको सुनाते हैं कि रोहित शर्मा ने जब ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमजोरी उनसे पूछी गई तो उनका आकलन क्या था। Every team has some kind of weakness. And Australia has got some as well. They have definitely struggled against some quality fast bowling. If you look at the game against New Zealand, they got all out for 150. Even the other night in Adelaide, against Pakistan, they seem to be in a little bit of trouble. But overall, they're a good batting unit. There's no doubt about it. But again, we are a different bowling attack. We have to stick to our strengths. So we have our ways to come and counter them, whether it will be spin bowling or fast bowling. You will see that tomorrow. अजहर, बात बहुत ये हो रही है कि एससीजी की पिच कैसी होने वाली है, क्या वहां पर स्पिनरों को मदद मिलेगी, फिर मौसम को देखकर लगता है कि वहां पर क्या जिस तरीके से लगातार वहां पर मौसम खराब रहा है, नमी लॉक न हो गई हो पिच में, ये सारी चीजें ज्यादा बात हो रही हैं, या फिर भारतीय टीम एक संतुलित यूनिट है, चाहे पेसर्स को फायदा मिले चाहे स्पिनर्स को फायदा मिले, फायदा टीम का है। देखिए, विकेट के बारे में तो आप बिल्कुल उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना आप ज़्यादा सोचते रहेंगे। जहाँ पे विकेट जैसी होती है, जैसी भी विकेट रहेगी आपको खेलना पड़ेगा, चाहे वो टर्निंग विकेट हो या स्विंग विकेट हो या फास्ट विकेट हो, जो भी। तो मैं समझता हूँ उसमें ज़्यादा इतना विकेट के ऊपर जाना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसे भी विकेट बनी है पूरे वर्ल्ड कप में, मैं समझ अच्छी बैटिंग विकेट होगी और अच्छा 50 ओवर्स का लंबा इसको हाई स्कोरिंग गेम होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा अब विकेट पे जोर देना चाहिए। सोनू मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि अभी मनोज तिवारी ने भी बताया था कि जहां पर वो खड़े थे वहां पर लोग बहुत उत्सुकता से देख रहे थे उस तरफ। सोनू, चूंकि क्रिकेट भी आप खेलते हैं और साथ ही वो दबंगई भी आप में है, दबंग 1 दबंग 2 सब में, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सावधान भी रहने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया वाला जो मुकाबला है वो बहुत डिसाइसिव होने वाला है, बहुत निर्णायक होने वाला है। यहां पर जब हम मुड़कर देखते हैं तो लगता है जैसे प्रैक्टिस गेम में भारत का अनुभव उनके साथ ना अच्छा रहा, ट्राई सीरीज में भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद तो इंडियन टीम एक नई यूनिट के तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जो टीम है, अगर हम लास्ट कुछ मैचेस देखें तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग रही है। प्रैक्टिस मैच की बात कर रहे हैं जो उससे पहले जो सीरीज़ हुई हैं,
लेकिन जैसा आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है बहुत कमाल की टीम है। उनके आप ओपनर्स देखें, वार्नर, स्मिथ बहुत कमाल की फॉर्म में है, उनके बॉलर बहुत कमाल है। सो आई थिंक कल वो दिन है जिस दिन आई थिंक कल का जो सेमीफाइनल है एज गुड एज फाइनल है, जैसे लास्ट ईयर भी था जब हमारा पाकिस्तान के साथ मैच था। तो कल अगर बाजी मार दी हिंदुस्तान ने, सो आई थिंक चांसेस हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप भी लेके जाएं। दिल्ली अभी दूर है, लेकिन राइटली सेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यू हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप। तो सफर लंबा है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन टीम इंडिया का असली दबंग आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से अभी पूरा बॉलिंग यूनिट है, बट डेफिनेटली धोनी। बोलते हैं ना कि अगर जो न्यूक्लियस है वो कमाल का हो तो सब चीज़ें संतुलन में रहती हैं। सो आई वुड से धोनी अभी रियल दबंग है, जिन्होंने एक ऐसी पकड़ बना के रखी है टीम के ऊपर कि हर एक जो प्लेयर है बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। सचमुच। हरभजन, जिस तरह से रोहित कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो अगर क्वालिटी पेस बॉलिंग अटैक सामने की टीम में रहता है तो उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रगल भी करती हुई दिखी है, यानी कि उस टीम की भी दरारें दिख रही हैं कि कहां हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। टीम इंडिया इस वक्त एक मुकम्मल प्लान के साथ तैयार होगी कि ऑस्ट्रेलिया है सामने या फिर किसी दूसरे मुकाबले की तरह है ये वर्ल्ड कप का उनके लिए? देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम नो डाउट जब पाकिस्तान के साथ खेली अपना पिछला मैच, तो जब पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की तो लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग कर रही है, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम बॉलिंग कर रही है और पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है। ज़बरदस्त बॉलिंग की, अटैकिंग लाइन बॉलिंग की है और बहुत अग्रेसिव बॉलिंग की है, बहुत से बाउंसर्स डाले हैं, शॉर्ट पिच बॉलिंग की है। और ऐसा मैंने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को आउट होते बहुत कम देखा है कि आप शॉर्ट लेग पे आउट हुए हो या कट या पुल मारते हुए आप पीछे आउट हुए हो। तो उसी तरीके से जैसे रोहित ने कहा है कि हम डिफरेंट यूनिट है, हम बॉल को स्विंग कराने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। शमी ने ये दिखाया है कि स्विंग करा के वो आउट करते हैं और उसके साथ साथ उनके पास अच्छा तेज़ बाउंसर भी है। तो वो अगर हम उसको बैलेंस दोनों चीज़ों को करेंगे तो आई थिंक वी विल गेट द रिजल्ट्स। और फर्स्ट जो 10 ओवर हैं बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, चाहे हम बैटिंग पहले करें चाहे हम बॉलिंग पहले करें। अगर हम पहले 10 ओवर अच्छे खेलते हैं क्रिकेट के तो आई एम श्योर वी गोना डू वेल। उम्मीद करते हैं कि बैटिंग करने का पहले मौका मिल जाए यहाँ पर। हालांकि तौसीफ जी, आप खुद भी मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर हुआ करते थे, आपके बेटे बाकी बेटे भी बॉलिंग करते हैं और अच्छी खासी तेज बॉलिंग करते हैं। आपने बहुत कुछ कुर्बान किया अपना ताकि शमी खेले, शमी की फास्ट बॉलिंग और निखरे, और आज टीम इंडिया में वो जगह हम देख रहे हैं उनकी, वो किस तरीके से हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, सर ऊंचा कर रहे हैं। आज की तारीख में जब ये सारी तारीफ आप सुनते हैं अपने बेटे के लिए, और शमी को खुद भी पता चलता होगा कि उनकी कितनी तारीफ हो रही है, क्योंकि ये दौरा तो बहुत ज्यादा अहम रहा है उनके लिए। देखिए, जैसा बात चल रही है, चलती रहती है, सारे लोग मीडिया से, न्यूज़पेपर में, और लोग कहते हैं कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया बहुत भारी था, ट्राई सीरीज थी। ट्राई सीरीज का मतलब ही जो था वो टीम को सेट करना था। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़े, बहुत चालाक, समझदार कप्तान हैं। उन्होंने अपने प्लेयर्स को, अपने लड़कों को जोड़ के, चला के, सेट करके उन्होंने अपनी सारी टीम जब वर्ल्ड कप में उतारी तो पाकिस्तान के खिलाफ ही ये निशानी मिल गई थी कि आगे क्या होने वाला है, और लड़कों ने वो साबित किया। मैं शमी की बॉलिंग को देखता हूँ, बहुत खुशी होती है, और यही दुआ करता हूँ कि इसी तरह की ज़बरदस्त बॉलिंग वो करते रहें। हमारे बॉलर जिस तरह की बॉलिंग अब तक करते चले आए हैं, उस तरह से अगर कंट्रोल में जैसे अब तक किया है तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा नहीं है कि हराने पे बहुत आसानी से हरा सकते हैं। और 8वां मैच जो है 50 ओवर शायद ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलने देंगे इस कंडीशंस में। कभी जिक्र होता होगा, कभी बातचीत होती होगी शमी से, तो आप लोग तो बताते होंगे कि अखबार में ये तारीफ छपी है, या कौन सा क्रिकेटर क्या कह रहा था उनके बारे में, कौन से एक्सपर्ट क्या कह रहे थे। शमी कैसे रिएक्ट करते हैं अपनी तारीफ को लेकर? नहीं, इस तरीके से हम कोई तारीफ शमी के सामने कभी या फोन पे नहीं करते हैं। अच्छा। सिर्फ एक ही चीज रहती है कि आप देश के लिए कर रहे हैं, उसको अच्छा कीजिए, अच्छे से अच्छा कीजिए, जिससे कि देश का नाम रोशन हो और आप जो है आप हिंदुस्तान का झंडा वर्ल्ड क्रिकेट पे फहराएं। हम आमीन कहेंगे इस बात पर। मिका, बहुत सारे खिलाड़ियों की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और आपको उससे उम्मीद क्या है? देखो, नंबर 1 मेरे फेवरेट प्लेयर तो धोनी साहब ही हैं, और बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, वेरी गुड प्लेयर, और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी से वो गेम प्ले करते हैं। और उसके अलावा साडा पंजाबी भरा विराट कोहली,
एंड रिसेंटली रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी मार दी है, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं. सो वेल टीम में तो सारे बिना टीम के कोई भी गेम हम जीत नहीं सकते. तो पूरी टीम के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ और पूरी टीम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग छा जाओ, फटे जा करो. अजहर, जब हम स्टेटिस्टिक्स निकाल कर देखते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि ये आंकड़े जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में झुकते हैं. क्या इस मैच से पहले उन आंकड़ों की कोई अहमियत रह जाती है, कोई महत्व रह जाता है, या फिर उन्हें हम अलग हटाकर ही देखें और इस मैच को अलग देखें, क्योंकि ये टीम इंडिया भी अलग है इस वक्त और टीम ऑस्ट्रेलिया भी अलग है? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं कि आप आंकड़ों के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो कल मैच है, मैच के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए. आंकड़े तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कभी रिकॉर्ड बनते हैं टूटते हैं, बट यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा आंकड़ों पे जोर नहीं देना चाहूँगा. बट यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि धोनी को मेरे ख्याल में थोड़ी सी कल स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में चेंज करना चाहिए, जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल सेम 7 मैचेस से 7 मैच से बिल्कुल सेम आ रही. अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन आउट होता है तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन कोई भी जाना चाहिए. अगर राइट हैंड बैट्समैन आउट होता है तो लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल कभी ये सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल सोचेंगे कि अगर तो विकेट गिरेगी तो कोहली आएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे. तो बिल्कुल इसमें क्या है, थोड़े बहुत प्लान इधर उधर हो सकते हैं. तो मैं समझता हूँ ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट गेम है. यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है और थोड़े चांसेस भी लेना पड़ेगा. यानी जो पुराने वाले धोनी थे, कुछ उस अंदाज में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स लेके उस पुराने वाले धोनी के. ये मेरी सोच है. चलिए, ये बहुत अहम बात है और हम इसी चर्चा के साथ लौटेंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो हमारा जो पूरा पैनल है वो क्या सोचता है कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए क्या एक तरीका है, हिंदुस्तान को करना क्या चाहिए. लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कि जो सरहद पर हमारे जवान हैं वो किस तरह से टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कह रहे हैं. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. बिल्कुल सर, अभी तक जो इंडियन टीम ने कोई भी मैच अभी तक मतलब हारी नहीं है किसी से भी, और 2 मैच सेमीफाइनल और फाइनल बचे हैं और इन्हें भी हमारी इंडियन टीम जो है पक्का जीतेगी. कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर वाले झुकने दिया. हम उम्मीद करते हैं कि सर इंडिया जीते और हमारी बेस्ट विशेष टीम इंडिया के साथ है. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. न्यूजीलैंड भी चाहता है कि उसके सामने ऑस्ट्रेलिया आए, क्योंकि भारत के सामने उसे मालूम है दिक्कत होने वाली है. तो हम अपना आखिरी एक सवाल मैं सारे अपने गेस्ट से पूछना चाहती हूं. अजहर ने बताया कि धोनी को कुछ ऐसे अचानक फैसले लेने होंगे. आपका गुरु मंत्र क्या है, क्या हो टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. मुझे लगता है कि हम रिजल्ट्स के ऊपर ना देखें कि पिछले मैचों में क्या हुआ है, पिछले या आने वाले इसका रिजल्ट क्या होगा. वी नीड टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट, और अगर हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो चाहे सामने ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए. और हम बेटर टीम तभी ही हैं जब हम अपने बराबरी की टीम को हराते हैं. तो ये सबसे बड़ा मुकाबला है. उसके लिए वी हैव टू बी राइट देयर ऑन देयर फेसेस एंड सेइंग दैट वी आर द बॉस हियर एंड वी आर गोना शो यू दैट वी आर द चैंपियंस. ऐसा ही अंत होना चाहिए इस मुकाबले का, और तभी उसके बाद फाइनल में पहले ही न्यूजीलैंड बैकफुट पर है और बैकफुट पर गई. सोनू, यहाँ गोली नहीं है, यहाँ गेंदे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में उसी से छेद करना है हमें. जी बिल्कुल, बहुत सारे छेद करने हैं. और जैसा भाजी साहब ने कहा, अजहर भाई ने कहा कि हिंदुस्तान जब एक टीम की तरह खेलता है तब उन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है. बहुत सारे फेजेस आए हैं इंडियन टीम के जब हम 1 या 2 प्लेयर्स पर बहुत निर्भर होते हैं कि अगर फलां प्लेयर आएगा वो बैटिंग अच्छी करेगा या वो बॉलिंग अच्छी करेगा. बट आई थिंक लेटली मैंने देखा है कि पूरी टीम एक जुट की तरह परफॉर्म करती है. बॉलर्स देखे, बैट्समैन देखे, कोई भी एक बैट्समैन या एक बॉलर पर पूरी टीम नहीं है. आई थिंक सुर बहुत सही है. बस आई थिंक अगर अगले 2 मैचेस से ही खेल लें ना तो पूरे देश में किसी को नींद आने वाली है और ना ही दुनिया में बाकी टीमों को. तो आई थिंक वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव. वाकई. तौसीफ जी, आपका गुरु मंत्र अपने बेटे को और पूरी की पूरी टीम को, कैसे ऑस्ट्रेलिया हारेगी कल? देखिए, हमारी टीम युवा टीम है और ये जो फॉर्मेट है ये हौसलों की उड़ान है. हौसला पूरा है लड़कों में और इंशाल्लाह ये ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर देंगे. आमीन. अजहर, हौसलों की उड़ान आगे तक हमें फाइनल तक लेकर जाएगी और उसके बाद खिताब लेकर उड़कर वापस. जरूर, क्यों नहीं. अगर हम, जैसा भज्जी ने कहा, हम लोग पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहिए
और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हम जितने कम पार्टनरशिप बनने देंगे ऑस्ट्रेलियन टीम को हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा बैटिंग का, बट हमारी बॉलिंग का। बट लेकिन अगर बैटिंग देखेंगे तो मैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने समझता हूँ कि बैटिंग में होगी, बट हम अगर ज़्यादा पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलियन को करने देंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। मिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मिका, हर किसी का मानना है कि मुकाबला जो है वो कांटे का होने वाला है, लेकिन द किंग मिका सिंह क्या सोच रहे हैं? देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैच बहुत ही धमाकेदार होगा और देखने में मज़ा आएगा, बिकॉज तभी मज़ा आता है जब सामने कोई टक्कर का खिलाड़ी हो, टक्कर की टीम हो। और इंडिया तो डे बाय डे बहुत ही ग्रो करते जा रही है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, और बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। एंड सामने भी ऑस्ट्रेलिया है और ये मैच देखने में बहुत मज़ा आएगा। एंड होपफुली मैं तो आशा करता हूँ, बल्कि दुआ करता हूँ कि हमारी टीम ही जीतेगी, एंड बिकॉज दोनों तरफ अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैं इतना ही गाऊँगा उनके लिए, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बच्चा है तुझे मेरे वार से, जाने क्या होना है, जाने क्या होना है, तेरी जवानी है, जादू है तू ना है, जलवों में आंधी है, आंधी में तूफान, कर देना मुझको तबाह, सारी की सारी है तू कोला बारी के, मुश्किल है तुझको बचाना, मारी ना डाले मेरी जान गाले, उफ अल्लाह बचाए तुझे हाय मारे वार से। हाँ सही बात है, गुरुवार का दिन है और ये होने वाला है। सोनू, अच्छी बात सबसे ये लगती है ना कि न सिर्फ आम हिंदुस्तानियों का दिल, बल्कि आप जैसे कलाकार, सब क्रिकेट एक्सपर्ट, सब यही मान रहे हैं कि कितनी भी बराबरी का टक्कर हम कह लें, लेकिन यहां पर फिर भी हिंदुस्तान ही भारी लगता है। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि कि मेरी फिल्म का डायलॉग है कि कानून के हाथ, और आज इंडियन टीम की लात बहुत लंबी है भैया, तो इन सब में इतने छेद करो कि सब कंफ्यूज हो जाएं कि सांस कहां से लें, और आप लोग जानते आगे नहीं बोल सकते, अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। तौसीफ जी आपका, सोनू आपका, हरभजन आपका और अजहर आपका। सबका दिल भले ही ये कह रहा है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन एक बेजुबान फैन है इंडियन टीम की जिसे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। साफ तौर पर टीम इंडिया ही जीतेगी, 2 झंडे उसके सामने। और ये जो साइकिक मछली है, साइकिक मछली कहती है, देखिए जिस झंडे, अभी इस तरफ से आप सफेद उसको देख रहे हैं, लेकिन जब वो झंडा घूमते हुए पलटेगा तो आप देखेंगे कि उस पर तिरंगा बना हुआ है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए आज तक।